सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान जंग बंदी में तोसी के बारे में नहीं सोच रहे। अमेरिकी सहाफ़ी की रिपोर्ट, अमेरिकी सहाफ़ी जॉनथन कार्ल का कहना है कि सदर ट्रंप ने उनसे बात करते हुए कहा है कि वह जंग बंदी में तोसी के बारे में नहीं सोच रहे और वो नहीं समझते कि ज़रूरी होगा। सदर ट्रंप ने कहा है कि आप आइंदा अमेजिंग 2 दिन देखने वाले हैं। सहाफ़ी के ईरान जंग के खात्मे से मुतालिक सवाल पर सदर ट्रंप का कहना था कि ये किसी भी तरह से ख़त्म हो सकती है, लेकिन वो समझते हैं कि एक डील बेहतर है क्योंकि सलाहियत ख़त्म करने के बाद भी वो दोबारा तामीर कर सकते हैं। उनके पास वाकई अब एक मुख्तलिफ निज़ाम है। हमने रेडिकल्स को निकाल दिया है, वो चले गए, अब हमारे साथ नहीं रहेंगे। सदर ट्रंप ने दावा किया कि अगर वो अमेरिका के सदर ना होते तो दुनिया टुकड़े टुकड़े हो जाती। आपको बताएं, अमेरिकी टीवी CNN ने इम्कान जाहिर किया है कि JD Vance ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में भी अमेरिकी वफ़द की क़यादत करेंगे। इससे पहले सदर ट्रंप ने ईरान से बातचीत का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ में बहाल होने का इम्कान जाहिर किया था। अमेरिकी टीवी के मुताबिक जंगबंदी ख़त्म होने से पहले अगर ईरान से एक और मीटिंग तय हुई तो उसकी मुमकिन क़यादत भी नायब सदर JD Vance ही करेंगे। अमरीकी वफ़द में सदर ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर भी शामिल होंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि ये मीटिंग 2 रोज़ में मुतवक्के है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो मामला हल तलब है उसमें यूरेनियम की अफजूदगी का मुअत्तल करने के अमल का टाइम फ्रेम भी शामिल है। अमरीका ये भी चाहता है कि ईरान की न्यूक्लियर अफजूदगी से जुड़ी तनसीबात को ख़त्म कर दिया जाए और आबना हुर्मुज़ फिर से फ़ौरन खोल दी जाए। अमरीकी नायब सदर JD Vance ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, जंगबंदी बरकरार है। ईरान से मुज़ाकरात में जिस मकाम पर हैं उस पर बेहतर महसूस करते हैं। ईरान से जामे डील चाहते हैं, ट्रंप छोटी डील नहीं चाहते, इसलिए अभी तक ईरान से डील नहीं हुई। ईरानी जानते थे कि सदर ट्रंप उन्हें नेक नियति से भेजा है। उन्होंने पाकिस्तान में कहा कि बहुत पेशरफ्त हुई है मगर जामे डील नहीं हो सकी। अमरीका और ईरान के दरमियान बहुत अदम एतमाद है। 49 बरस में इस आला सतह के अमरीका ईरान मुज़ाकरात नहीं हुए। 49 बरस का अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। अमेरिकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक खुफिया दस्तावेज़ात से इंकशाफ हुआ है कि ईरान ने चीनी जासूस सैटेलाइट के जरिए अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। 2024 के आखिर में चीनी सैटेलाइट सिपाही पासदारान की एरोस्पेस फोर्स ने हासिल किया। सैटेलाइट चीन से खला में भेजे जाने के बाद ईरान के हवाले किया गया। ईरानी फौजी कमांडर्स ने इस सैटेलाइट को सऊदी अरब, उर्दन, कुवैत, बहरीन और कतर में अहम अमरीकी फौजी तनसीबात की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया। मार्च में इन मकामात पर ड्रोन और मिसाइल हमलों से पहले और बाद में सैटेलाइट तस्वीर हासिल की गई। सैटेलाइट की हाई रेजोल्यूशन तकरीबन निस्फ मीटर सलाहियत ईरान को अहदाफ की दुरुस्त शनाख्त और हमलों की मौसर मनसूबाबंदी में मदद देती है। चीनी हुकूमत ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो गैर मुसद्दक़ा मालूमात फैलाने की मुखालफत करती है और हमेशा अमन के फ़रोग के लिए काम करती है। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटों में 20 से ज़ायद तिजारती जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजर चुके हैं। इससे पहले अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि हुर्मुज़ की बंदिश से पहले 24 घंटों में 6 बहरी जहाज़ों को वापस लौटाया गया और एक भी ईरानी जहाज़ हुर्मुज़ से नहीं गुजर सका। सेंटकॉम के मुताबिक आबना हुर्मुज़ की बंदिश के लिए 10,000 से ज़ायद सेलर्स, मरीन्स और एयरमैन ड्यूटी पर तैनात हैं और हुर्मुज़ की बंदिश ईरानी पोर्ट की तरफ आने और जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ों के लिए है। ईरान के अलावा खलीज की तमाम बंदरगाहें बहरी जहाज़ों के लिए खुली हैं। उधर अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय ममालिक जंग बाद अमरीका के बगैर आबना हुर्मुज़ को बहाल करने का मंसूबा बना रहे हैं। यूरोपीय ममालिक के मंसूबे में बारूदी सुरंगें साफ करने वाले और दीगर फौजी बहरी जहाज़ भेजना भी शामिल है। ईरान की वजारत दिफा ने कहा कि आबना हुर्मुज़ में बैरूनी ताकतों की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुदाखलत बहरान को बढ़ा देगी और आलमी तवानाई की सलामती को गैर मुस्तहकम कर देगी। आपको बताएं कि चीन और रूस के वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में मुलाकात हुई है। मुलाकात में अमरीका ईरान तनाज़ा, एशिया पैसिफिक सूरत हाल और यूक्रेन बहरान पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल शदीद उतार चढ़ाव का शिकार है, यक तरफा बालादस्ती के मनफी असरात बढ़ रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोफ ने कहा है कि मौजूदा बैनुल-अक़वामी सूरत हाल को शदीद चैलेंजेस का सामना है और चंद ममालिक रूस और चीन को महदूद करने के लिए छोटे गिरोह तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं।
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि सऊदी अरब से $3 अरब अगले हफ्ते तक मिल जाएंगे। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि $3 अरब की सपोर्ट इजाफी डिपॉजिट्स की सूरत में होगी। $5 अरब की डिपॉजिट की भी सालाना रोल ओवर की बजाय 3 साल की तोसी हो जाएगी। सालाना रोल ओवर के बजाय इसकी मैच्योरिटी 2028 तक जाएगी। हमने पिछले हफ्ते $1.4 बिलियन की अदायगियाँ की हैं। तमाम अदायगियाँ वक्त पर करेंगे। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने में गुफ्तगू में कहा कि हमारी क़यादत ने जो सिफारती और सियासी सतह पर कामयाबियाँ हासिल की हैं उसकी गैर मामूली सताइश मिली है। यहाँ आपको बताएं कि खैरपुर के इलाके टंडोमस्ती के गांव में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। खातून को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। खातून को गोलियां मारकर कत्ल करने की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून ज़मीन पर लेटी है, उसे गोलियां मारकर कत्ल किया जा रहा है। एसएसपी अमीर सऊद का कहना है कि वाक़े में मुलव्वस 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुल्ज़िमान मकतूला खातून खालिदा के मामू और नाना हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से आला कत्ल भी बरामद किया गया। मुल्ज़िमान के खिलाफ सरकारी मुद्दयत में मुकदमा दर्ज किया गया। वाक़या 4 रोज़ कबल पेश आया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने खातून के कत्ल की वायरल वीडियो का नोटिस लेकर एसएसपी खैरपुर से खातून के कत्ल के वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। सिंध में अब तक मंकी पॉक्स से 9 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सूबे भर में मजमूई तौर पर 122 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 25 केसेस की लेबॉर्ट्री से तस्दीक हो चुकी है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मंकी पॉक्स के 2 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें एक कराची और एक खैरपुर से ताल्लुक़ रखता है। आदाद शुमार के मुताबिक ज़्यादातर केसेस ज़िला खैरपुर से रिपोर्ट हुए हैं, जहाँ 18 तस्दीक शुदा केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा सकर से 3 और कराची से 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत सिंध ने अवाम और तिब्बी अमले से अपील की है कि वो एहतियाती तदबीर पर सख्ती से अमल करें। अलामात ज़ाहिर होने की सूरत में फौरी तौर पर करीबी अस्पताल से रुजू करें और नौज़ायदा बच्चों की देखभाल में भी खुसूसी एहतियात बरतें। सिविल अस्पताल मिट्टी थरपारकर में लेडी डॉक्टर्स की शदीद कमी है, जबकि मौजूदा डॉक्टर्स के ताख़ीर से आने की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तफसील बताएंगे अब्दुल गनी बजीर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला थरपारकर के डिस्ट्रिक्ट सिविल अस्पताल मिट्टी अस्पताल में गुज़श्ता 1 माह से जो है वो डॉक्टरों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गायनी वार्ड के बाहर। गायनी वार्ड देख सकते हैं जहाँ पे मरीज तो मौजूद हैं, लेकिन जो है वो लेडी डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। MS सिविल अस्पताल मिट्टी से बात हुई है। उनका कहना है कि पिछले 20 रोज से कुछ जो गैर हाजिर मेल और लेडी डॉक्टर थी उनको अस्पताल से रिलीव कर दिया गया है, और अब जो डॉक्टर्स हैं उनको हर हवाले से जो है वो ड्यूटी और वक्त का पाबंद बनाया जाएगा, और इसके लिए कोशिश की जा रही है ताकि जो मरीज हैं उनको डॉक्टरों का इंतजार ना करना पड़े। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि समंदर पार पाकिस्तानी मुल्की बैरूनी इक़्तिसादी मजबूती का एक अहम सतून है। अदायगियों के तवाज़ुन के शदीद बहरान के दौरान भी इन अकाउंट्स पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई है। रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स के आपको बताएं के लिए सरमायाकारी के मौक़े में नुमाया इजाफा हुआ है। ओवरसीज़ डिजिटल अकाउंट से मुल्की मईशत में सरमायाकारी करें। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी करदा एलामी के मुताबिक वाशिंगटन में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF पैनल में शिरकत के मौके पर कहा, मशरिक़ वस्ता तनाज़ा हालिया तारीख के बड़े तरीन सप्लाई शॉक्स में से है। इसका पैमाना कोरोना के दौरान सामने आने वाली डिमांड शॉक के बराबर है। इस बहरान ने आलमी सतह पर एक वसी मुकालमे को जन्म दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने दूसरे और तीसरे दर्जे के असरात के हवाले से मंजरनामे में महंगाई, तरसीलात ज़र, बरामदात और सरमाए के बहाव पर असरात शामिल हैं। गुज़श्ता 25 से 30 दिनों के दौरान कराची पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट गुज़श्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा रही। यह आलमी तिजारती मंजरनामे में नए मौक़े की अक्कासी करता है। इस बहरान से हासिल होने वाला अहम सबक स्ट्रेटेजिक ज़ख़ायर की तामीर है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी काउंसलेट आमद। चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात में पाक चीन दो तरफा ताउन, चीनी सरमायाकारों को सहूलतों की फराहमी से और सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया और यकीन दिलाया कि चीनी कारोबारी शख्सियात के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में जल्द इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने चीनी कौंसल जनरल और कराची की चीनी कारोबारी शख्सियात को इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। चीनी कौंसल जनरल ने पाक चीन दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए मुतहरिक किरदार पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया और सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कराची में जारी मैट्रिक इम्तहानात में गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल कायदाबाद में बद इंतज़ामी देखने में आई है। स्कूल में पहले ही गुंजाइश से ज़्यादा 1200 तलबा का सेंटर बनाया गया था। 2 पर्चे गुजरने के बाद मज़ीद 300 तलबा को सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। इम्तिहानी मरकज़ में शदीद बदनज़मी से तलबा परेशान हैं। टाउन एजुकेशन ऑफिसर का कहना है कि हर स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा 600 से 700 तलबा की गुंजाइश होती है। बिजली की लोड शेडिंग जारी है और फर्नीचर की भी कमी है। इम्तिहानी मरकज़ में शदीद बदनज़मी से तलबा परेशान हैं। करतारपुर में 3 रोज़ा बैसाखी मेले के पहले रोज़ की तकरीबात जारी हैं। वाहगा बॉर्डर से आए 2238 भारतीय यात्री आज हसन अब्दाल से करतारपुर पहुंचेंगे और कल बाबा गुरु नानक के मिल्कियती खेतों में गंदम की कटाई का आगाज़ करेंगे। तफसील बताएंगे इंजीनियर मंजूर हुसैन। दरबार बाबा गुरु नानक में 327वें बैसाखी मेले की तकरीबात में शिरकत के लिए यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। यात्री दरबार के अंदर आबादात और तकरीबात में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। 2238 सिख यात्री हसन अब्दाल से यहाँ पर करतारपुर पहुँचेंगे, रात करतारपुर में क़याम करेंगे और कल और बाबा जी गुरु नानक के मिल्कियती गंदम के खेतों से कटाई का आगाज़ करेंगे। यात्री कल रात क़याम के बाद परसों 17 अप्रैल को गुरुद्वारा रोडी साहब अहमदाबाद रवाना होंगे। लाहौर में गैस के बाद बिजली की लोड शेडिंग भी मामूल बन गई है। ख़वातीन का कहना है कि बिजली और गैस कई घंटों तक गायब रहती हैं। घरों में खाना पकाना भी महाल हो गया है। हिरा बतूल की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में गैस के बाद अब बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा होने लगा। शहरियों का कहना है कि सुबह के औकात में जब बच्चों को स्कूल और बड़ों को दफातर जाना होता है, उस वक्त बिजली गायब होने के साथ गैस का प्रेशर भी कम हो जाता है। 10 घंटे बत्ती आती है सिर्फ, इसके अलावा आ रही है और जा रही है, मतलब आधे घंटे बाद जो लाइट जो आ रही है वो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। गैस जो सी है वो टाइम से ही आती है, 2-3 घंटे आती है, उसके बाद नहीं। सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है, इतनी परेशानी होती है कि गैस बंद हो जाती है। शहरियों का कहना है कि बिजली और गैस के घंटों गायब रहने के बावजूद बिल बराबर आते हैं। LPG भी महंगी मिल रही है, जिसने सारा बजट खराब कर दिया है। लोड शेडिंग है तो तकरीबन 8 से 10 घंटे हो रही है, इससे ज़्यादा भी हो जाती है और गैस तो बिल्कुल नहीं आ रही। बिल्कुल गैस नहीं आ रही होती। हम सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं और सिलेंडर इस्तेमाल कर करके हम थक चुके हैं। 550 रुपये पे सिलेंडर चला गया है। किसी को भी नहीं फर्क पड़ेगा, ये आटा महंगा हो रहा है, चीनी महंगी हो रही है, घी महंगा हो रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिस्ता और मजदूरी पिस्ता। शहरियों का कहना है कि बिजली और गैस की लोड शेडिंग खत्म करके इन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन खालिद खान के साथ हीरा बतूल, जियो न्यूज़ लाहौर। बिल्कीस ईदी का नाम इंसानियत, माँ जैसी शफकत और बेलौस खिदमत की पहचान है। वो अब्दुल सत्तार ईदी की रफ़ीक हयात होने के साथ ख़ुद भी लाखों बेसहारा इंसानों के लिए उम्मीद की किरण थीं। यतीमों को माँ जैसी शफकत देने वाली बिल्कीस ईदी को मादर पाकिस्तान कहा जाता था। आज उनकी 4थी बरसी मनाई जा रही है। उनीबा जमी शाह की रिपोर्ट देखिए। बिल्कीस अहदी अब्दुल सत्तार अहदी की शरीक हयात एक हमदर्द नर्स और पाकिस्तान की सबसे मुतहरिक मुहैयर शख्सियात में शुमार होती थीं। इन्हें मोहब्बत से मादर पाकिस्तान कहा जाता था। बिल्कीस अहदी ने सिर्फ 16 साल की उम्र में अहदी साहब के कायम करदा नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला लिया और पेशा वराना तरबियत हासिल की। 2 बरस की अनथक मेहनत के दौरान इनकी शख्सियत और खिदमत के जज्बे ने अब्दुल सत्तार अहदी को भी मुतासिर किया और यूं 1966 में दोनों जिंदगी भर के साथी बन गए। शादी के बाद इस जोड़े ने इंसानियत की खिदमत का दायरा मजीद वसी किया। बेघर खवातीन को पनाह देना, अहदी मैटरनिटी होम में माओ और बच्चों की देखभाल करना और खवातीन से मुतालिक फलाही सरगर्मियों की निगरानी बिल्कीस अहदी की जिम्मेदारी रही। वो अहदी फाउंडेशन के साथ साथ बिल्कीस अहदी फाउंडेशन की सरबराह भी थी। इनके नुमाया इक़दामात में
झूला प्रोजेक्ट भी शामिल है, जिसका मकसद ऐसे नौमौलूद बच्चों की जान बचाना था जिन्हें माशरा कबूल नहीं करता। हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी खिदमात के एतराफ़ में इन्हें हिलाले इम्तियाज से नवाजा। बिल्किस अहदी ने भारत से ताल्लुक़ रखने वाली गूंगी बहरी लड़की गीता की 15 बरस तक देखभाल की और इसकी अपने वतन वापसी के लिए भरपूर कोशिशें की। इस इंसान दोस्ती के एतराफ़ में भारत ने इन्हें 2015 में मदर टेरेसा अवार्ड से भी नवाजा। उन्नीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। स्टेट बैंक ने वर्चुअल असासों को कानूनी हैसियत देने के लिए नया कानून नाफिज कर दिया है, जिसके तहत पाकिस्तान वर्चुअल असासा रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की गई, जो लाइसेंसिंग और निगरानी की जिम्मेदार होगी। स्टेट बैंक के रेगुलेटेड इदारे लाइसेंस याफ्ता VSPs अकाउंट्स खोल सकेंगे। बैंकों को VASP का लाइसेंस हासिल करके उसकी तस्दीक करना होगी। सारिफिन के फंड्स के लिए अलहदा क्लाइंट मिनी अकाउंट्स होंगे और दोनों अकाउंट्स की रकूम मिलाना ममनू होगा। स्टेट बैंक ज़राए के मुताबिक ये अकाउंट्स रुपए में होंगे और नकद जमा करवाने की इजाज़त नहीं होगी। बैंक VASPs की जांच पड़ताल करेंगे और निगरानी यकीनी बनाएंगे। शकूक लेन देन रिपोर्ट FMU को होगी और कानून पर अमल लाजिम होगा। बैंक फंड्स या सारिफिन की रकूम से वर्चुअल असासों में सरमायाकारी नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से PSL की टीमों, फ्रेंचाइज मालिकान और इंतजामिया के एजाज़ में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों और मैच ऑफिशल्स ने भी शिरकत की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने PSL की तमाम टीमों, फ्रेंचाइज मालिकान और इंतजामिया के एजाज़ में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने तमाम मेहमानों को फर्दन खुशामदीद कहा। गैर रस्मी गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि PSL के असल हीरो प्लेयर्स हैं, वो हमारे खुसूसी मेहमान हैं। चेयरमैन ने पाकिस्तान आकर खेलने पर तमाम गैर मुल्की खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर तमाम स्टेक होल्डर्स ने PSL को कामयाब बनाने के अज़म का इआदा किया। तकरीब में सिंध के वुज़रा, अफसरान, DGFIA, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर PCB, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर, साबिक कप्तान वसीम अकरम, इंज़मामुल हक, मिसबाउल हक, सरफराज अहमद और दीगर शख्सियात भी तकरीब में शरीक हुए। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने पुरवकार तकरीब के इनेकाद पर चेयरमैन PCB का शुक्रिया अदा किया।